जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे तुलसी पूजन की। तुलसी पूजन को लेके हमारे बहुत से दर्शक हैं जो हमसे बहुत समय से सवाल करते आए हैं और लाइव पर भी बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है कि एक बार तुलसी पूजन के बारे में बताएं। और उसमें भी विशेष रूप से तुलसी पूजन का जो मंत्र है ना, पौराणिक मंत्र है, वो कहीं से मिलता नहीं है। यूट्यूब गूगल पर भी कहीं उपलब्ध नहीं होता है। तो वो कौन सा मंत्र है, कैसे बोलना चाहिए, वो मंत्र कब बोलना चाहिए, कितनी बार बोलना चाहिए। अच्छा, जल चढ़ाने को लेके जो कन्फ्यूज़न की स्थिति है, कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि जड़ों में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, कुछ लोग भ्रमित करते हैं कि ऊपर से जल नहीं डालना चाहिए। तो उसकी विधि क्या है? तुलसी के पास दीपक जो जलाते हैं उसको कैसे जलाना चाहिए? पृथ्वी पर रखें, तुलसी के गमले में रखें, कहाँ रखें? उसको लेके भी भ्रमित करने वाले बहुत से वीडियोज़ हैं जो भी चल रहे हैं। उसको लेके भी बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं। कहते हैं कि तुलसी में सभी देवताओं का वास है, तो वास कहाँ कहाँ है, तुलसी के किस पार्ट में किस देवता का वास है, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे प्रतिदिन की जो पूजा है ना आपकी, वो कैसे होनी चाहिए तुलसी माता की, तुलसी पर जल आपको कब देना चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। इस वीडियो का हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक सही जानकारी पहुंचे। वो जब भी हमें बताते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, भ्रमित हैं, तो हम उससे संबंधित शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जय तुलसी माता और जोर से जयकारा लगाइए। माता तुलसी की महिमा इतनी अधिक है कि जो कोई माता तुलसी को सींचता है, विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए पूजन करता है ना, उसके घर में लक्ष्मी का सदा वास रहता है। ऐसा मनुष्य कभी भी पैसों का मोहताज नहीं होता। उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ रहती है, उसके जीवन में खुशियां अपार रहती हैं, क्योंकि जहाँ विष्णु प्रिया माँ तुलसी हैं वहाँ सदा भगवान विष्णु रहते हैं, और जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए। तुलसी माता का जो आपने पौधा लगा रखा है, गमला है, अगर वो किसी गमले में है जिसको शिफ्ट किया जा सकता है यहाँ से वहाँ, तो अभी शीत ऋतु है, थोड़ा सा ध्यान रखिए और उसको ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ 2 घंटे के लिए अवश्य रूप से धूप आती हो, सूरज की रोशनी आती हो। दिशाओं में ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में कभी भी तुलसी का पौधा ना रखें, वो दिशा ठीक नहीं है। यम दोष लगता है यदि आप दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा रखते हैं तो, इसीलिए आपको दक्षिण दिशा की ओर कभी भी, घर से दक्षिण की ओर आपको तुलसी का पौधा नहीं रखना है। अगर है रखा हुआ तो उसे अभी उठा दीजिए वहाँ से। पूजा विधि की चर्चा करें और जल की चर्चा करें कैसे देना है, उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि तुलसी के किस पार्ट में, किस भाग में किस देवता का वास है, ताकि आप उस हिसाब से पूजन कर सकें। क्योंकि ये सवाल आता है कि जी कहा तो जाता है सभी देवताओं का वास है माँ तुलसी के यहाँ, तो कहाँ विराजमान है देवता, कहाँ कहाँ कौन से देवता का स्थान है। देखिए, तुलसी माता की जड़ों में ब्रह्मदेव का स्थान है। तुलसी माता के मध्य में भगवान श्री हरि विष्णु वास करते हैं और अपर भाग, ऊपरी भाग में भगवान शंकर वास करते हैं। बाकी सभी देवी देवता तुलसी माता के आसपास का जो स्थान है, जहाँ जड़ें उनकी फैली हुई हैं, उस स्थान में वास करते हैं। यह शास्त्रोक्त जानकारी है, शास्त्रों में यही वर्णन मिलता है कि इस प्रकार से सभी देवता तुलसी माता में वास करते हैं। आइए अब हम पूजा विधि जान लेते हैं कि कैसे हमें पूजा करनी चाहिए तुलसी माता की। क्योंकि अभी खर मास चल रहा है और खर मास में तुलसी पूजन का बहुत अधिक महत्व है। जो कोई मनुष्य खर मास में तुलसी पूजन करता है प्रतिदिन और जल देता है, दीपदान करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। माता तुलसी के आशीर्वाद से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसीलिए ये तुलसी पूजन जानना आवश्यक है। तो आइए अब हम तुलसी पूजन आरंभ करते हैं। तुलसी पूजन के लिए आवश्यक सामग्री है, उसको आपको एकत्र कर लेना है। एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़ी सी रौली लीजिएगा, मौली लीजिएगा जो घरों में होती ही है सभी घरों में,
कोई मिठाई ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए, फूलों की माला ले लीजिएगा, खुले फूल ले लीजिएगा, धूप लीजिएगा और घी का एक दिया बनाइएगा और थोड़ा सा कपूर ले लीजिएगा, एक जोत अलग से बना लीजिएगा जिससे कि हम आरती करेंगे। तो माता तुलसी का गमला सामने रखिएगा, जहाँ भी आपका प्लांट है, पौधा है माँ तुलसी का, उस स्थान पर आसन लगा के बैठ जाएं। अब हम पूजा आरंभ करते हैं। यदि आपके पास कोई चुनरी हो, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार एक चुनरी लीजिएगा और वो चुनरी माँ तुलसी पर पहले उड़ा दीजिएगा। फिर पूजा आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको जलाचमनी करनी है। अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा, जो जल का लोटा है ना उसमें एक चम्मच डाल लीजिए, या आचमनी आपके पास है तो आचमनी डाल लीजिए या छोटा चम्मच डाल लीजिए। उससे दाहिने हाथ पर जल रखिए और उसको पी जाइए, ओम केशवाय नमः। फिर दूसरी बार फिर से जल आचमनी कीजिएगा और फिर तीसरी बार। इस प्रकार से 3 बार आपको जल आचमनी करनी है भगवान का नाम लेते हुए, और चौथी बार में आपको अपना हाथ धो लेना है। अपने हाथ धो लीजिए। अब इस प्रकार से ये आपकी अंतर शुद्धि हो गई है। इसके बाद आप अपने ऊपर जल छिड़क लीजिएगा और मुंह से बोलेगा ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। जो सामग्री है और आसपास का जो स्थान है वहाँ पर जल छिड़क देना, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। अब आप जो दिया है उसको जला लीजिएगा और धूप को जला लीजिएगा। दिया को रखिएगा, रखते समय दिया के नीचे आप या तो पुष्प रखिएगा या आसन देते हुए चावल रख दीजिएगा। चावल ना हो तो गेहूं रख दीजिएगा। पृथ्वी पर सीधा कभी दिया को नहीं रखा जाता है। दीपक जब भी रखें नीचे आसन अवश्य दीजिएगा। और ये जो दीपक जलाया है ना, ये हमारे अधिष्ठान होते हैं, ये हमारे साक्षी होते हैं। इसीलिए आरती के लिए हमने आपको दूसरा दीपक जलाने को बोला है कि दूसरा दीपक से हम आरती करेंगे कपूर लेके। ये जो दिया है इसको हिलाना नहीं है। एक प्रकार से ये हमारे साक्षी हैं इस पूजा के, और जो कि जिनके सामने ये पूजा की जा रही है अग्निदेव के रूप में। आइए अब हम पूजा आरंभ करते हैं। बहुत ही सरल विधि से पूजन करेंगे जिससे कि आप जल्दी से भी कर पाएँ और आपको परेशानी भी बिल्कुल ना हो और समझने में भी बिल्कुल दिक्कत ना आए आपको। तो अब हम पंचोपचार से पूजन करेंगे। तो पंचोपचार क्या होता है ना कि जो है 5 उपचार से हम पूजा करते हैं इसमें। अब आपके पास कोई चुनरी हो तो सबसे पहले माँ तुलसी को पहले ही चुनरी उड़ा दीजिएगा और अब हम पंचोपचार पूजन आरंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले तिलक करते हैं। तिलक कीजिएगा सबसे पहले। कई बार आपने देखा होगा कि तिलक करते हैं तो माँ तुलसी सूख जाती हैं, तो विधि जान लीजिएगा एक बार कि ऊपर से नीचे को तिलक करना है आपको। तिलक यदि आप गमले पे कर रहे हैं ना, गमले पे तिलक कीजिए तो ऊपर से नीचे को आपको तिलक करना है। तिलक आप 1 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 5 तिलक कर दीजिए आप, और 1 तिलक कर दीजिए माता की जड़ों में। इस प्रकार से ये आपने तिलक किया। जब भी हम पूजा करते हैं ना तो उसमें मंत्र आवश्यक होता है। मंत्र अधिनिश्चय देवता हमने पहले भी बोला है, इसीलिए मंत्र हमें अवश्य ही बोलना चाहिए। तो आपको बताते हैं एक पौराणिक मंत्र जो शायद ही आपको कहीं और पहले कभी आपने सुना हो, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। ब्रह्म विवर्त प्राण में एक मंत्र आता है जो माँ तुलसी के लिए है। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। ये मंत्र है। ये मंत्र है जिससे माँ तुलसी की आपको पूजा करनी चाहिए। बहुत अधिक फलदायी ये मंत्र है। तो आप जब तिलक करें तो तिलक लगाते हुए कहिए ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। आगे जो भी आप चढ़ाएंगे, जो भी धूप दीप वगैरह दिखाएंगे, उस सभी का आपको चढ़ाते हुए बोलना है कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। ये जो मंत्र है ना, बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र है। इसका जब वर्णन आता है तो इसमें स्वयं भगवान नारायण बता रहे हैं नारद जी को, ये ना 10 मंत्र होता है। यदि इसमें ओम ना लगाया जाए तो यह 10 मंत्र होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो कोई इस मंत्र से तुलसी जी का पूजन करता है ना, तो उस मनुष्य की सभी सिद्धियां पूर्ण होती हैं। सभी सिद्धियों की प्राप्ति इससे होती है यदि इस मंत्र से माँ तुलसी जी का पूजन किया जाए ना, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। मंत्र फिर से बोल देते हैं श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा।
इस प्रकार से तिलक आपने कर दिया। तिलक करके आप अक्षत अर्पित कर दीजिए माता को। इसके बाद आप माता को पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास माला है तो माला अर्पित कर दीजिए, माला पहना दीजिए। अगर खुले पुष्प हैं तो वह खुले पुष्प आप माता को अर्पित कर दीजिए। अब आप धूप दिखाइए माता को। धूप आपने जला रखी है, अपने हाथ से धूप दिखाइए माता को। और इसके बाद दीप दिखाइए। उठाना नहीं है दीपक को, ध्यान रखिएगा, दीपक को वहीं रहने दीजिए। हाथ से आप दीप दिखा दीजिए माता को। और इसके बाद आपके पास जो मिठाई है ना, वह नैवेद्य के रूप में माता को अर्पित कीजिए। मिठाई नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। और जल आचमनी के रूप में एक छोटे जो भी चम्मच आपके पास लोटे में है, उससे माता को जल आचमनी करा दीजिए। वहाँ जहाँ आपने भोग लगाया है, जो मिठाई अर्पित की है, वहाँ पर जल डाल दीजिए एक बार। और फिर एक बार जल डाल दीजिए हस्तो प्रक्षालन के लिए। जब भी अर्पित कर रहे हैं आप, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो मंत्र वही बोलना है, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। धूप दिखा रहे हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। दीप दिखा रहे हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। जब भोग लगा रहे हैं तो श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। तो इस प्रकार से पंचोपचार से हम ये पूजन करेंगे। प्रथम उपचार तिलक, दूसरा उपचार पुष्प चढ़ाना, तीसरा धूप दिखाना, चौथा दीप दिखाना, पांचवा भगवान को, माँ तुलसी को हमने भोग अर्पित किया। इस प्रकार से ये पंचोपचार से हमने पूजन किया। और उसके बाद हमने जलाचमनी माता को करा दी है। अब देखिए, आरती होती है, परंतु आरती से पहले एक कार्य आवश्यक है कि माता तुलसी को ना जल अर्पित किया जाता है। तो जल अर्पित या तो आप पूजा से पहले कर सकते हैं, परंतु हम जो है वो पूजा के बाद करते हैं। पंचोपचार से हमने पूजन किया। अब पूजन के बाद आप माँ तुलसी को अर्पित करेंगे जल। और ये जल वो नहीं होगा जिससे हम पूजन कर रहे हैं। एक अलग लोटे में शुद्ध जल आपने भर के रखना है और उससे आपको माँ तुलसी को जल अर्पित करना है। अब जल कैसे देना है, इसको भी जानना आवश्यक है। तो जल आप देंगे ना, तो इस प्रकार से प्रेम से आप जल दीजिएगा। जड़ों में आप पहले शुरुआत में चढ़ाएंगे। मंत्र वही रहेगा, श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। इस मंत्र का सदा आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप माँ तुलसा का पूजन करें, ये मंत्र आप प्रयोग में लीजिएगा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। जल अर्पित कीजिए। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। जल अर्पित करते जाइए। जब जल थोड़ा सा बचे ना, तो लोटे को थोड़ा ऊपर कर लीजिए और उसको ऊपर से गिराइए, जिससे कि वो तुलसी के पत्तों पर गिरता हुआ और फिर तुलसी माता के जड़ों में जाए। आप जल को ऊपर ले जाइए लोटे को, और तुलसी माता के ऊपर से आप जल डालिए, जिससे कि वह पत्तों पे लगता हुआ जल जो है वो नीचे गिरे। अब देखिए, शास्त्रों में जो वर्णन है ना, एक बहुत बड़ी महिमा वर्णित की गई है। वो ये है, जो माँ तुलसी की पत्तियों से अब जो जल टपक रहा है ना, वो अमृत तुल्य है। इसकी बहुत अधिक महिमा है। तो उस जल को अपने हाथ में लीजिएगा और उस जल को अपने ऊपर छिड़किएगा। और उसके बाद इसी तिलक से आप अपने तिलक लगा लीजिएगा और माथे पर लगा लीजिएगा। ये बहुत अमृत तुल्य जल होता है। इसकी बड़ी अधिक महिमा है, इसीलिए इसको अवश्य ही आपको इस प्रकार से प्रयोग में लाना चाहिए। अब हम माता की आरती करेंगे। तो आरती के लिए जो दूसरा दीपक है, जिसमें हमने कपूर डाल के रखा है, तो आप उससे आरती शुरू कीजिएगा। आरती जो भी आप करना चाहें उस आरती को बोलिएगा। आरती 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार आप उतार सकते हैं। यदि कोई भी आरती ना आती हो, तो जो मंत्र अभी आपको बताया ना, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम वृंदावन्ये स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए ही आप माता की 5 या 11 बार आरती कर लीजिएगा। आरती उतारने के बाद आरती माता को पहले देनी है। माता को आरती दीजिएगा, उसके बाद स्वयं आरती लीजिएगा। जो दीपक यहाँ हमने जलाया है उसको जलने दीजिएगा। धूप जो हमने जलाई है उसको जलने दीजिएगा। जो यहाँ पे भोग के रूप में हमने मिठाई माता को भोग के रूप में चढ़ाई थी, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। और एक और आवश्यक बात कि यदि आपके यहाँ पे जगह हो तो तुलसी जी की परिक्रमा आपको अवश्य करनी है। परिक्रमा 3, 5, 11 या 7 जितने भी आप कर सके, इस प्रकार से परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा की बड़ी महिमा है, तो परिक्रमा आपको करनी चाहिए। और परिक्रमा करते समय भी आपको वही मंत्र बोलना है जो तुलसी जी का मंत्र आपने आपको बताया है, तो उसको आप बोलिएगा। जिनके पास स्थान ना हो परिक्रमा करने के लिए, तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर परिक्रमा कर लीजिएगा। बस भावना रखिएगा परिक्रमा की और उस भाव से परिक्रमा कर लीजिएगा।
अब कई लोग ये भी कहते हैं कि तुलसी जी को जड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता है। देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। हमने जितनी भी पढ़ाई करी है, जितने भी पुराण पढ़े हैं, जहाँ जहाँ तुलसी पूजन का वर्णन मिलता है, वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हमें तुलसी पूजन में जल जड़ों में नहीं चढ़ाना चाहिए, या तुलसी जी को जो जल देते हैं वो जड़ों में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए आप इस प्रकार के भ्रमित चीज़ों में ना आएँ, और जो विधि बताई है इससे आप पूजन कीजिएगा। ये शास्त्रोक्त विधि है, जो वर्णित है, और जो मंत्र है वह शास्त्रोक्त है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। हम जब भी पूजा विधि बताते हैं ना, तो उसकी सभी जानकारियाँ आपको देते हैं कि ये विधि कहाँ से ली गई है, किस पुराण से ली गई है, कहाँ इसका वर्णन मिलता है, जिससे कि आप सही रूप से पूजन कर सकें। हमारे इस चैनल का जो उद्देश्य है ना, वो सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म में जो विकृतियाँ आ रही हैं, आजकल यूट्यूब के नाम पर लोग कुछ भी समझा दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो धर्म है ना वो बदनाम होता जा रहा है। अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, उपाय के नाम पे पता नहीं क्या क्या आडंबर बता दिए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो सनातन धर्म के पुराणों में वर्णन है ना, वो सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। इसीलिए हम आपके सामने इस प्रकार की शास्त्र अनुसार जानकारियाँ पुराणों के प्रमाण के साथ लेके आते हैं। तो आप इस प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करते रहिए, उनका लाभ लेते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माँ तुलसी। माता तुलसी अवश्य ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। 25 दिसंबर को आप अवश्य ही तुलसी पूजन कीजिएगा। बहुत अधिक महिमा है इसकी, और खरमास चल रहा है, प्रतिदिन की पूजा में भी इसको अपनी पूजा में शामिल कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सही शास्त्रोक्त जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।